दोस्तों, अगर आपने भी जेएसएससी के द्वारा किसी भी प्रकार की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है या फिर आपने परीक्षा दी है, जैसे सहायक आचार्य की परीक्षा हो या सीजीएल की परीक्षा हो या अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें आपने फॉर्म भरा हो या फिर आपने परीक्षा दी हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। चुनावी प्रक्रिया सर पर सवार हो चुकी है और परिस्थितियां ऐसी है कि जेएसएससी ने नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। जिसी के क्रम में आपने देखा होगा कि सहायक आचार्य की परीक्षा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है और रिजल्ट भी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में इसका मामला फंसा हुआ है। आगे आप देखेंगे खुद पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से कि किस प्रकार से नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि झारखंड सहायक आचार्य की जो परीक्षा थी वो 26,000 सीटों पर वैकेंसी थी और ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। बहुत बड़े संख्या में शिक्षकों की बहाली करने का प्रस्ताव था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला अटक करके फिलहाल रह चुका है। वहीं अगर सीजीएल की बात की जाए तो इसके लिए परीक्षा भी ली जा चुकी और छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा इन तमाम बिंदुओं पर अभी आपको बतलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेटर आपके सामने है, ये एक पत्र है जिसमें जेएसएससी ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र प्रेषित किया था पिछले चुनाव में। तो पिछले चुनाव में जो पत्र प्रेषित किया था, तो ऐसी स्थिति में किन किन नियुक्ति प्रक्रिया को आचार संहिता लागू होने के बाद आगे बढ़ाया जाएगा और किन किन प्रक्रिया को तत्काल स्थगित रख दी जाएगी, इसमें मार्गदर्शन की मांग की थी जेएसएससी ने मुख्य निर्वाचन आयोग से। तो उसमें 6 बिंदु हैं और 6 बिंदुओं को आप अगर देखेंगे तो मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आगे नियुक्ति की प्रक्रिया अभी संभव है या नहीं। इसके फर्स्ट पॉइंट को अगर देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं कि इसमें जेएसएससी ने मुख्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। अर्थात विज्ञापन, अब अगर आचार संहिता लागू होता है तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो जेएसएससी को मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात आचार संहिता लगने के बाद कोई नई वैकेंसियां नहीं निकलेगी। अब अगले पॉइंट को अगर हम लोग देखें, इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो सामान्य मेधा सूची निकाल दी गई है और उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या मूल मेरिट लिस्ट जो होगा, मुख्य जिसके आधार पर नियुक्ति होगी, वो निकाला जाएगा कि नहीं। तो इसमें भी निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि आप मेरिट लिस्ट नहीं निकाल सकते। अब जो अंतिम बिंदु है उसमें स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित की जा चुकी है तो क्या आचार संहिता लागू के होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है या नहीं। मतलब कि अगर रिजल्ट निकाल दिया गया है तो नियुक्ति के लिए अनुशंसा आयोग भेज सकता है, जेएसएससी भेज सकता है कि नहीं। तो निर्वाचन आयोग ने इसे भी कहा है कि आप नहीं भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस आधार पर यहाँ पर ये सारे पॉइंट का विश्लेषण किया जा चुका है और अब नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आपने यहाँ देखा होगा कि मुख्य निर्वाचन आयोग के रवि कुमार ने इसे मार्गदर्शन जेएसएससी को भेजा है। जेएसएससी ने मुख्य निर्वाचन आयोग से इस प्रकार की मांग की थी। तो ये प्रक्रिया है, जब आदर्श आचार संहिता लागू अगर हो जाती है तो अगर पहले से विज्ञापन निकाला जा चुका है तो परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन कोई भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होगा, नियुक्ति नहीं होगी। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को देखते हुए अब स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी प्रकार की बहालियां अभी तत्काल झारखंड में होना संभव नहीं है। कुछ दिनों तक ये अब रुक करके रह जाएगा। तो अभ्यर्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही अपना स्टे हटाता है तो वैसी स्थिति में तुरंत नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग होगा, नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
तो अब इस सरकार में फिलहाल नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया अब संभव नहीं हो रही है। अब सहायक आचार्य की परीक्षा हो या सीजीएल की परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, वो अगले बहाली में ही संभव है। तो इस प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही सहायक आचार्य की परीक्षा का स्टे हटता है या कोई भी आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको भेजेंगे और तुरंत आपको अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।